अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। मेरा पहला जो लेक्चर आया है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के हवाले से, उसमें मैंने आपको उस अपनी स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से बताया, स्पाइनल मैंने नर्व के हवाले से बताया, स्पाइनल कॉलम के हवाले से मैंने आपको बताया, मैंने वर्टिब्रास के हवाले से बताया कि कितने हैं, मैंने आपको ये बताया कि कितनी नर्व्स निकलती हैं, और ये मर्द जो है मोहरों के बुरबुरे होने की वजह से या जिन होल्स में से ये हमारी नर्व्स निकल रही होती हैं, अगर वो तंग हो जाएं और उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाए तो ये मर्द जो है पैदा होता है। मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है उसका जो रोल है वो ये कि एक तो ये हमारी जो है सपोर्ट करती है, हमारे हेड को सपोर्ट करती है, उसके बाद ये हमारी मूवमेंट को बनाती है, बॉडी की जितनी मूवमेंट है हमारी, स्पेशली जो सर्वाइकल के हवाले से मैं बात करूं तो फिर हमारे गर्दन की मूवमेंट, हमारे शोल्डर, आर्म और हमारे हाथ, इनकी मूवमेंट को ये बनाती है, सेंसेशन जो है ये प्रोवाइड करती है, और सबसे बढ़कर कि हमारे दिमाग की तरफ जो ब्लड का फ़्लो जाता है उसको ये फैसिलिटेट करती है, यानी आसानी पैदा करती है, और हमारे ब्लड है हमारे जहन की तरफ जाता है। मैंने तीनों चीज़ों में आपको फ़र्क बता दिया है कि स्पाइनल कॉलम और है, स्पाइनल कॉर्ड और है, और स्पाइनल नर्व्स और हैं। तो आज मैंने आपको इस मर्ज के हवाले से यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के हवाले से मैंने आपको मेडिसिन के हवाले से बात करनी है कि कौन सी मेडिसिन हैं जो हम इस मर्ज में इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आप इस मर्ज से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो जो पहली और आखिरी चीज़ है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं वो गर्दन के मसल्स की एक्सरसाइजें हैं। वो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स के हवाले से बताती हूँ कि हम किन मेडिसिन्स को इस मर्ज़ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन, जब आपके पास ये सर्वाइकल के हवाले से मसला आए और आपको कुछ नहीं समझ आ रही, मैं आगे चल के सारी मेडिसिन भी बताती हूँ, लेकिन आपको कोई मेडिसिन समझ नहीं आ रही, आपको नहीं पता चल रहा कि आपने क्या करना है, तो आंखें बंद कर कर एसिड फॉस का इस्तेमाल करवा दीजिए। टॉप हेड रेमेडी है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। गर्दन के मोहरों में कोई भी ख़राबी आ रही है, बुरबुरापन आ रहा है, डीजनरेशन हो रही है, नर्व कंप्रेस हो रही हैं, सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग आ रही है, नमनेस आ रही है, गर्दन अकड़ गई है, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, गर्दन इधर से इधर नहीं हो रही, तो जिस दवा को आप आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं और जो दवा आपको शिफा याबी के करीब लेकर जाएगी वो आपकी मेडिसिन एसिड फॉस है। आप चाहें तो एसिड फॉस को पढ़ भी लीजिए। एसिड फॉस में जिस्मानी कमज़ोरी भी पाई जाती है, एसिड फॉस में दिमागी कमज़ोरी भी पाई जाती है। एसिड फॉस कमज़ोरी की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। मैं ये नहीं कह रही कि इधर आप दवाई देंगे उधर पेशेंट को फ़र्क पड़ जाएगा। सिर्फ 8 दिन आप मरीज़ को बताएं और उसको एजुकेट करें, और एसिड फॉस चाहे बेशक 30 में इस्तेमाल करवा दीजिए, दिन में 3 दफ़ा उसको एसिड फॉस दीजिए। 8 दिन के बाद देखिए उसकी क्या हालत है, और साथ में जब आप एक्सरसाइज करवाएंगे उसको एहतियाती तदाबीर बताएंगे कि जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि आपने सीधा लेटना है, आपने तकिया ऊंचा इस्तेमाल नहीं करना, आपने वज़न नहीं उठाना, अपने पोस्चर को सही रखना है। ये साथ में जब आप उसको एहतियाती तदाबीर बताएंगे तो 8 दिन के अंदर अंदर देखिए आपका मरीज़ अपनी तकलीफ़ से किस तरह निजात हासिल करता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी में हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको, मैं ये नहीं कह रही कि हम बग़ैर किसी लॉजिक के एसिड फॉस को इस्तेमाल करवा रहे हैं, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्हें अगर नहीं समझ आती कि हमने इस मर्ज़ में किस तरह इलाज करना है, ये उनके लिए मैं टिप दे रही हूँ कि एसिड फॉस का इस्तेमाल करवा दे। बाकी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर, कॉजेशन की बुनियाद पर, इसके अलावा म्याज़मेटिकली आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब म्याज़मेटिकली आप देखिए कि हमारी जो मेडिसिन सिफिलिस मेडिसिन को, जो म्याज़ को जो ज़ाहिर करती हैं, सिफिलिस का जो ख़ास असर है वो किस चीज़ के ऊपर है? हड्डियों के ऊपर और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर।
लिहाजा अगर बुरबुरापन आ रहा है, डिजेनरेटिव कंडीशन आ रही है, अज़ाद ज़ाया हो रहे हैं, तो वहाँ आपकी मेडिसिन सिफलिनिम बनती है। तो ये मैं उस सूरत में बता रही हूँ कि जब आपका नहीं जहन काम किया और आगे किसी ने अपने गर्दन के हवाले से मसाइल आपको बयान किए, तो वहाँ जो आंखें बंद करके मेडिसिन आप इस्तेमाल करवा सकते हैं बग़ैर सोचे समझे, सिर्फ इस बात पे यकीन करते हुए कि डॉक्टर ने मुझको कहा था कि स्पॉन्डिलोसिस की बेहतरीन दवा है, आप एसिड फॉस को इस्तेमाल करवाइए। इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। दूसरी जो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है और जो इस मर्ज़ में इस्तेमाल करवाई जाती है वो रोस्टॉक्स है। अब रोस्टॉक्स के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स अपने जहन में लेके आइए कि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, नमनेस पाई जाती है, पेन पाई जाती है, टिंगलिंग सेंसेशंस पाई जाती हैं। मैं आगे इसकी मोडेलिटीज़ भी आपको बयान करती हूँ। अब ये जो मैंने 4 सिम्टम्स आपको बताए हैं, ये सर्वाइकल के साथ पाए जा रहे हैं, ये लंबर पेन के साथ पाए जा रहे हैं, ये शैटिका पेन के साथ पाए जा रहे हैं, ये कहीं भी किसी भी स्पाइन के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ़ आ रही है, और ये सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं। मेन सिम्टम स्टिफनेस, पेन, नमनेस और टिंगलिंग। तो आपकी जो मेडिसिन है वो रोस्टॉक्स है। और रोस्टॉक्स को कौन सी चीज़ एनहांस कर रही है? पेशेंट आकर आपको कहेगा कि मेरी पहली हरकत जो है वो मुश्किल है, मैं जब हिलने की कोशिश करता हूँ, मैं उठने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जब ये मर्द शिद्दत इख्तियार करता है ना, तो पेशेंट जो है वो लेटी हुई हालत से उठ नहीं सकता, क्योंकि उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी गर्दन उसे सपोर्ट नहीं कर रही, उसके कंधे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके बाजू उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसके लिए उठना भी मुश्किल होता है, दाएँ बाएँ गर्दन घुमाना मुश्किल होता है। तो पेशेंट आकर आपको जो एक करैक्टरिस्टिक देगा वो ये कि मेरी पहली हरकत जो है वो मुश्किल है। जैसे जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू करता हूँ, मैं अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ और उसके बाद मेरी हरकत में रवानी आ जाती है। तो याद रखिए, रोस्टॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए उसका एक ही करैक्टरिस्टिक सिम्टम काफ़ी है कि पहली हरकत जो है इंतहाई मुश्किल होती है। जैसे जैसे मरीज़ हरकत करना शुरू करता है, तकालीफ में कमी आना शुरू हो जाती है और पेशेंट अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। तीसरी जो हमारी मेन मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है इस मर्ज़ के लिए, सर्वाइकल के लिए, स्पाइन के लिए। यहाँ फिर मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ सर्वाइकल के लिए नहीं, पूरी स्पाइन के लिए, और ख़ास तौर पर एक तो देखिए ये सर्वाइकल के लिए, और फिर बिल्कुल एंड के ऊपर आ जाइए जो हमारे कॉक्सिक रीजन बनता है, जो हमारे मोहरे बनते हैं, इसके ऊपर हमारी इस दवा यानी सीमीसीफुगा का ख़ास असर है। आप कॉक्सिक पेन में, कमर की दर्द में, आप गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ में इस दवा को कहीं पर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इस दवा के जो गर्दन के हवाले से मेन यानी कि सिम्टम हमारे सामने आते हैं कि गर्दन में जो दर्द आती है वो उंगलियों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आती है। जैसे वो लोग जो टाइपिंग का काम करते हैं, वो लोग जो कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, वो लोग जो पियानो बजाते हैं, सिलाई का काम करते हैं, निटिंग का काम करते हैं, और जिनके कंधे जो है उनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस पाई जाती है, तो ऐसे अफराद जो उंगलियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी उंगलियां इस्तेमाल में रहती हैं। और देखिए ये जितने भी मैंने आपको काम बताए हैं, इसमें देखिए जब आप काम करेंगे तो आपकी गर्दन किस पोस्चर में होगी, आपका सर आगे की तरफ झुका हुआ होगा। आपने टाइप करना है तो आपकी गर्दन झुकी हुई है, पियानो बजाना है आपकी गर्दन झुकी हुई है, आप सिलाई कर रहे हैं आपकी गर्दन झुकी हुई है। लिहाजा जहाँ कहीं आपकी गर्दन जो है गलत पोस्चर इख्तियार करेगी, वहाँ वहाँ आपको ये मसला आएगा। और अगर ख़ास तौर पर उन लोगों में जो अपनी उंगलियों का बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो मेडिसिन बनती है वो सीमीसीफुगा बनती है। मैंने एक दफ़ा आपको कमर पे की दर्द के हवाले से एक नुस्खा बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कमर दर्द के हवाले से कुछ नहीं समझ आती तो ये 4 अद्वियात हैं, इनको ज़हन नशीन कर लीजिए और इनको कमर दर्द में इस्तेमाल करवा दीजिए। उन 4 में से एक दवाई मैंने आपको सीमीसीफुगा बताई थी। तो लिहाजा सीमीसीफुगा जो है सर्वाइकल से लेकर कॉक्सिक तक
کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ آتا ہے وہاں پر استعمال کرنے کے لیے بہترین دوا ہے۔ پھر ہماری دوا آتی ہے کیلمیا۔ کیلمیا کی پہچان اگر آپ اس کا جسے کہتے ہیں نا ماتھا دیکھیں، فرنٹ دیکھیں، منہ متھا جس کو کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں، تو وہ کیلمیا کا ایک ہی ہے، درد اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ جب درد اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں، جیسے اگر آپ کے شولڈر میں پین ہے اور وہ نیچے کی طرف آتے ہوئے آپ کی انگلیوں کی طرف آ رہی ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ درد اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ آپ کی جو گردن کی پین ہے وہ گردن سے نکل رہی ہے اور نیچے کی طرف آتے ہوئے پھیل رہی ہے، آپ کے بازوؤں میں، آپ کے کندھوں میں، آپ کے انگلیوں تک جا رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ درد اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ تو کیلمیا کا کریکٹرسٹک کیا ہے کہ درد اوپر سے نیچے آتے ہیں، لہذا اگر گردن میں درد پائی جاتی ہے اور درد جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف پھیل رہی ہے تو جو دوائی استعمال کی جاتی ہے وہ کیلمیا استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہماری 2 میڈیسن ہیں جن کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے، جن کے کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں کہ دبانے سے اور گرمی سے آرام۔ اگر آپ کی گردن ڈی جنریٹو کنڈیشن میں اور آپ دبوا رہے ہیں، آپ ہیٹنگ پیڈ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ گرم ٹکوڑ کر رہے ہیں، آپ مساج کر رہے ہیں اور آپ کو سکون مل رہا ہے، تو ہماری 2 ٹاپ گریڈ میڈیسن ہیں، ان میں سے ایک کولوسینتھ ہے اور دوسری میگفاس ہے۔ آپ ان دونوں کو اس مرض میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر میگفاس میں تو ویسے بھی یہ ٹنگلنگ پائی جاتی ہے اور سینسیشنز پائی جاتی ہیں، تو آپ میگفاس کا استعمال کر کے دیکھیے، آپ کولوسینتھ کا استعمال کر کے دیکھیے۔ کولوسینتھ بھی جو ہے وہ شیٹیکا پین کی بہترین دوائی ہے، اور شیٹیکا نرو جو ہے ہماری اسپائنل کارڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہاں سے نکلتی ہے اور پیر بناتی ہوئی نیچے کی طرف جاتی ہے۔ تو دیکھیے پھر وہی ادویات جو ہماری اسپائن کے مختلف حصوں میں کام آ رہی ہے، وہی ادویات ہماری سروائکل ریجن کے لیے بھی کام آ رہی ہے۔ تو لہذا اگر گرمی سے آرام آ رہا ہے، دبانے سے آرام آ رہا ہے، مساج کرنے سے آرام آ رہا ہے، تو آپ کے پاس 2 میڈیسن ہیں، کولوسینتھ اور میگفاس۔ بائیو کیمک کی ہماری 2 بہترین میڈیسنز ہیں، بلکہ 3 ہماری بہترین میڈیسنز ہیں جن کا خاص اثر جو ہے وہ ہماری ہڈیوں کے اوپر ہے، کیلکیریا فاس، کیلکیریا فلور اور سلیشیا۔ آپ ان ادویات کو بائیو کیمک میں سے استعمال کروا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ان ادویات کو 6x میں استعمال کروا لیجئے، آپ چاہیں تو اس کو 12x میں استعمال کروا لیجئے۔ بہترین ادویات ہے ہڈیوں کے حوالے سے، خاص طور پر کیلکیریا فلور جو ہے یہ ڈی جنریٹو کنڈیشنز میں بہترین کام کرتی ہے۔ کیلکیریا فاس جو ہے وہ ہڈیوں کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ سلیشیا جو ہے اس کا ہڈیوں کے اوپر ایک اہم رول ہے۔ آپ بائیو کیمک میں ان 3 ادویات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری دوا ہے برائنیا۔ اب برائنیا کے بے شمار کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں، لیکن ایک کریکٹرسٹک سمٹم جو ہے وہ برائنیا کو سلیکٹ کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ کریکٹرسٹک سمٹم ہے لیسٹ مومنٹ۔ ذرا سی ہلکی سی حرکت جو ہے مریض کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ مریض ساکت حالت میں پڑا ہے تو بہتر ہے، لیکن ذرا سی حرکت کی لیسٹ مومنٹ، میں نے آپ کو برائنیا جب میں نے لیکچر کیا تھا تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ لیسٹ مومنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر بغیر اپنے چہرے کو، اپنی آنکھوں کو حرکت دیے، بغیر چہرے کو حرکت دیے، صرف آپ نے اپنے آئی بال کو موو کیا اور آپ کو تکلیف شروع ہو گئی، تو یہ لیسٹ مومنٹ ہے۔ تو برائنیا کا استعمال اس مرض میں اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب لیسٹ مومنٹ آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اور جب آپ مکمل آرام کی حالت میں ہیں اور آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں، تو وہاں ہم برائنیا کو استعمال کرواتے ہیں۔ پھر ہماری نروز کے حوالے سے ایک اور بہترین میڈیسن ہے، جہاں پر خاص اثر جو ہے وہ ہماری نروز کے اوپر ہے، نروز اینڈنگ کے اوپر ہے، وہ ہائپیریکم ہے۔ لہذا اگر نرو انجری ہونے کے بعد، اگر اسپونڈیلوسس جو ہے وہ انجری کے بعد آیا ہے، تو وہاں ہم ہائپیریکم کو استعمال کرواتے ہیں۔ نروز کے حوالے سے ہی ہماری دوسری میڈیسن اگیریکس بھی ہے، ہم اس کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم۔ پھر نروس سسٹم کے حوالے سے ہماری دوائی آتی ہے جلسیمیم۔ اب جلسیمیم میں آپ کا پورا اعصابی نظام آ جاتا ہے، اور اعصابی نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
आपके दिमाग से, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से। लिहाजा अगर चक्कर साथ में पाए जा रहे हैं, ऐसा यानी कि स्पॉन्डिलोसिस जिसमें चक्कर साथ में पाए जा रहे हैं, तो आप जिलसीमियम को इस्तेमाल कीजिए। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में एसिड फॉस के अलावा, रोस्टॉक्स के अलावा जिस दवा को बेहतरीन पाया है गर्दन की तकालीफ में, जिसमें नमनेस पाई जा रही होती है, टिंगलिंग पाई जा रही होती है, बेतहाशा दर्द पाई जा रही होती है, वो है कास्टिकम। इस मेडिसिन को आपने नहीं भूलना। आप देखिए ये जो डिजेनरेशन हो रही है ना, तो ये क्या चीज़ जाहिर कर रही है कि आपको कमज़ोरी आ रही है। कमज़ोरी के बाद अगर आपको कोई तकलीफ़ आ रही है असाब के हवाले से या मोहरों के हवाले से, तो इसको हम पैरालिटिक वीकनेस भी कहते हैं। और जो हमारी कास्टिकम मेडिसिन है वो फॉल्जी कमज़ोरी के लिए सेंसेशंस अगर आ रही हैं, नमनेस की आ रही हैं, टिंगलिंग की आ रही हैं, बेहतरीन दवा है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि एसिड फॉस तो वो दवाई है ना जिसको आंखें बंद करके इस्तेमाल करवाना है। दूसरी जो दवाई मैं सबसे ज़्यादा क्लिनिकली इस्तेमाल करती हूँ वो कास्टिकम है। फिर हमारी दवाई जो है वो कोनियम है। ये ख़ास तौर पर उन लोगों में इस्तेमाल होती है जो बैचलर होते हैं, कवारे होते हैं, जैसे बेवा हैं हमारी, जैसे रंडवे हैं, वो अफराद जिनकी जिनसी ख्वाहिश दब चुकी होती है किसी ना किसी वजह से, तो वहाँ अगर ये मर्ज़ पाया जाता है और ख़ास तौर पर अगर मस्कुलर वीकनेस साथ पाई जा रही है, तो फिर हम कोनियम को इस्तेमाल करवाते हैं। काली आयोडाइड को भी हम इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा हम सोराइनम को इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं। याद रखिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं अपने लेक्चर्स में आपको सिर्फ वो मेडिसिन बताती हूँ जिनको कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जो टॉप रेमेडीज़ होती हैं, जो हेड रेमेडीज़ होती हैं किसी भी मर्ज़ के हवाले से, जिनको बहुत सारे डॉक्टर ने सेलेक्ट किया होता है, सजेस्ट किया होता है, मैं आपको वो मेडिसिन्स बताती हूँ। तो सोराइनम हमारी वो मेडिसिन है जो इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल होती है। बाकी जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप इस मर्ज़ से निजात पाना चाहते हैं, तो उसका जो वाहिद हल मैंने आपको बताया है वो एक्सरसाइज़ है। गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन के मोहरों की एक्सरसाइज, नर्वस सिस्टम की एक्सरसाइज, ये आपको इस मर्ज़ से निजात दिला देगी। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये बड़ा ही तकलीफ़ दह मर्ज़ है और इसके जो सिम्टम्स आते हैं ये आपकी ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की आपकी मसरूफ़ियात हैं उनको मुअत्तल करके रख देती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप हिल नहीं सकते, आप अपने बाजू को नहीं हिला सकते, आप अपने हाथों को नहीं हिला सकते। आपको इतनी शदीद दर्द आती है, आपके हाथ पैर इतने सुन्न हो जाते हैं, इतने सुन्न होकर भारी हो जाते हैं कि आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो आपने अगर इस मर्ज़ से निजात हासिल करनी है तो जो मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं, जो मैंने एक्सरसाइज़ के हवाले से आपसे बात की है, उनको इख्तियार कीजिए और साथ में टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद अपनी होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं समझ आता तो जिस तरह मैंने आपको एसिड फॉस के हवाले से बताया है, एसिड फॉस का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आप इस मर्ज़ से निजात पा जाएंगे। शुक्रिया।